तुमसे मैंने खुद पर्सनली अपनी बहन के रिश्ते की बात की थी। मेंशन किया था कि ये घर पे ये ना कहना कि रजा ने बोला मुझे। जब तुम्हारे भाई ने मुझे इनकार किया, हकीर इंसान महसूस करा था अपने आप को एक मामूली सा। और ये जो तुमने गलती किया ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मी, क्या हुआ? आशिर भाई ने फिर से वही हरकत कर दी है। क्या हुआ? क्या हुआ मुस्कान? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी रजा से बात करने की? आपने पहले भी उसे गुस्सा दिलाया था, फिर से गुस्सा दिला दिया है। मुस्कान, जरा आराम से। क्या आराम से? आप लोगों को पता भी उसने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए था? आप लोगों के दिल में जो आए वो कहें, उसको इंसल्ट करें, उसकी बहन का रिश्ता ठुकराएं और वो आगे से कुछ ना करे, कोई रिएक्शन ना दे। मुस्कान, मैंने उससे जो भी बात की है उसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, और मैंने उससे डायरेक्टली इसलिए बात की है क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान देखा था। और अब तो जैसे मैं बहुत खुश हूँ, हंसी खेलती नजर आ रही हूँ, है ना? मुस्कान, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की। लेकिन रजा, वो भी मेरा शौहर है और उसने अपनी बेइज्जती महसूस की है। उसे लगता है मैंने उसका नाम लेके ही बात की है। अरे बेटा, तुमने तो कभी भी उसका नाम लेकर कोई बात की ही नहीं है। यही बात उसे कौन समझाए? मुस्कान, तुम मेरी बात। भाई बस, ये मेरे हाथ है। प्लीज, आपको आइंदा कोई जरूरत नहीं है मेरा और रजा के बीच में आने की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पकड़ा। वो किया ना मैंने उसके साथ, सारी जिंदगी नहीं भूलेगी, कभी मेरी कही हुई बात के खिलाफ नहीं जाएगी। ठीक किया तो उसे सबक सिखाना जरूरी था इस मर्तबा। जो बेइज्जती उसने मेरी अपने घर वालों के सामने करवाई है, उसका हिसाब सही से लूं। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत गुस्सा है मुस्कान पर। आशिर ने मेरी बेटी को धुतकार दिया, उसे रिजेक्ट किया तुम्हारी वजह से मुस्कान। और ये बात कभी मेरे दिल से नहीं जाएगी, कभी नहीं। मुस्कान भी तो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी मदीहा से हो। रजा ने मना भी किया था मुस्कान को कि उसका नाम ना ले, लेकिन बस हो गई गलती मुस्कान से। और इसी बात को लेकर रजा नाराज भी है मुस्कान से। और रजा से तो गलती होती नहीं है ना? अरे होती है गलती, सबसे होती है, तुमसे नहीं हुई क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी डायरेक्ट रजा को मैसेज करने की? छोड़ देते ना मुस्कान पर, वो हैंडल कर रही थी अपने तरीके से। अम्मी, मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया, और मैं सिर्फ इस बात को लेकर परेशान नहीं हूँ, मुस्कान के फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हूँ मैं। भाई, मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए, खासतौर पर अपनी बीवी के साथ। ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन बात बात पर बातें सुनाना, रुलाना, धमकाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब क्या है? अम्मी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये रजा मुझे बहुत लाउबाली और जज्बाती लगता है। तो मुस्कान के लिए बहुत परेशान हूँ, कैसे गुजारेंगे ये जिंदगी दोनों? अब हर लड़का तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं होता ना आशिर। और तुम्हें पता है, ये जब लड़कों की शादियां हो जाती हैं ना, वो खुद अपने आप को संभाल लेते हैं। और जब जिम्मेदारियां रजा पे पड़ेंगी तो वो भी जिम्मेदारियों को अच्छे से हैंडल करेगी। वक्त जब बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो।
मुझे इस तरह छोड़ के भाग नहीं सकते आशिर। अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर आऊंगी कि तुम मुझे हाथ जोड़ के भी जब मांगोगे ना, तब मैं तुम्हें इनकार करूंगी। हाँ, बस यही होगा। आई नो मैंने बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी। अच्छा ना, माफ कर दो। मुस्कान, यहां देखो अपने भाई की तरफ। अच्छा ठीक है, इस बात को मैंने बिगाड़ा ना, इसको ठीक भी मैं ही कर देता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं मदिया से शादी करने के लिए तैयार। ऐसे कैसे? आपको तो वो पसंद भी नहीं है, आप ये शादी करना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं करना चाहता था, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं आपके लिए बहुत बेहतर है, वो आपके लिए बेहतर नहीं होता। और जो आप नहीं चाह रहे होते, अल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर कर देता है। मैंने तो अपनी सोच और परख के मुताबिक अंदाज़ा लगाया था कि वो बदमिजाज है, चिड़चिड़ी लगती है मुझे, लेकिन हो सकता है हकीकत में वो वैसी ना हो। भाई, उसका मिजाज है ही ऐसा। But I'm so sorry कि मैंने आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर मेरे हाँ करने से रज़ा तुमसे राज़ी हो जाता है तो मैं 100 बार हाँ करने के लिए तैयार। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज। तो आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देंगे? मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी। और मैं अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। मैं मानता हूँ उसने तुमसे बात की होगी और वो यही चाहता होगा कि उसकी बहन का रिश्ता मुझसे हो जाए, और उसने तुम्हें प्रेशराइज किया और तुम इनकार नहीं कर सके। तुम्हारी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने उससे बात की थी, एक दोस्त की तरह, लेकिन वो नहीं समझा, बिल्कुल भी समझदार नहीं है। वो जैसा भी है, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना उसके साथ। बिल्कुल तुमने गुजारनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम खुशहाल रहकर गुजारो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अम्मी, आशिर, हम नहीं जानते थे कि तुम रजा से बात करोगे, और ये तो चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी मदिया से शादी हो। ये मुझे पहले ही बोल चुकी है। हाँ, मैं जानता हूं ये नहीं चाहते, लेकिन प्लीज इस वक्त सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों का ताल्लुक मेरी वजह से खराब, और वो बार बार एक ही बात पर फोर्स कर रहा है इसे। अगर मैं उससे बात करूंगा तो मजीद परेशान करेगा इसे। अजीब इंसान है वो। ये जिंदगी ऐसे गुजरती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव ऊंच नीच होती रहती है, तो मतलब हर बार इसे परेशान करेगा वो। अम्मी, मैं बता रहा हूं आपको, ये आसान नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा। इसलिए हमें दोबारा सोचना चाहिए इस बारे में। भाई, आई एम सॉरी। अरे आशिर, थोड़ा सा सोच समझ के ही बात कर लिया। अम्मी, सोच समझ के बात कर रहा हूं। अरे मैं क्या चाहता हूं, बस ये चाहता हूं कि मेरी बहन खुश रहे, एक अच्छी जिंदगी गुजारे, और वो इंसान इसकी कदर करे। करेगा, क्यों नहीं करेगा? तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो? हाँ, करेगा।
आशिर, रिलैक्स करो बेटा। मैं बात करती हूँ आशिर से। कुछ नहीं होगा, सब सब ठीक हो जाएगा। आशिर, आशिर, ये क्या किया है तुमने? क्या किया? हमारे माशरे में बहन बेटियों को यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद रिश्ता निभाएं, मरते दम तक निभाएं। और तुम ये क्या कह के आए हो? अरे तुम तो बेवकूफियों पे बेवकूफियां ही करते चले जा रहे हो। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने उसको। तो मेरे हाथ देखो किस कदर ठंडे हो रहे हैं। अम्मी आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। अरे कैसे परेशान ना हूं मैं? तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है उसके सामने। तुम्हारी बात वो भी समझ रही थी और मैं भी। तुम्हें पता है, जब मैंने अपनी बेटी को गले लगाया ना, तो लिटरली वो कांप रही थी, क्योंकि उसको अपने भाई से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अम्मी मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बात उसके लिए और हम माँ बाप के लिए बहुत बड़ी है। तुम्हें पता है ना, तलाक याफ्ता औरतों की हमारे माशरे में क्या अहमियत है? लड़की की तलाक चाहे रुखसती से पहले ही क्यों ना हो, तुम्हें पता है ना उनका क्या हाल होता है? बूढ़ा होना पड़ता है उनको माँ बाप के घर में। अल्लाह ना करे अम्मी ऐसा। हाँ, अल्लाह ना करे कि कभी मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो। मेरी बच्ची बहुत हसास और बहुत मासूम है। अल्लाह उसे अपने घर में आबाद और खुश रखे। आइंदा ना करना ये बात। अच्छा ना, नहीं करूँगा। हमारी मुस्कान बहुत खुश रहेगी, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। अल्लाह सब अच्छा करेगा। इसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा। क्या मुसीबत है? मदिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब भाई वो मैं फोन। अच्छा चलो बैठो। भाई मुझे अच्छा लगा आपका यूं अचानक से आना, मुझसे मिलना। मुझे भी तुम्हारे बगैर कहे तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करना अच्छा लगा। शायद हर भाई को लगता है। हमारे और आशिर के रिश्ते को लेके घर में जो कुछ हुआ, मैं जानता हूँ तुम उससे हर्ट हुई हो। हमारे लिए पहले भी घर में रिश्ते आते रहे हैं जिन्हें तुम रिजेक्ट करती रही हो, लेकिन जब तुमने असद का रिश्ता रिजेक्ट किया तो मुझे बुरा लगा। इसलिए क्योंकि असद एक बहुत काबिल, बहुत अच्छा लड़का है, और अब ये आशिर के साथ। भाई क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। सॉरी। देखिए भाई, आपका इस तरह जाके मुस्कान से बात करना, आशिर का मुझे रिजेक्ट करना शदीद
शदीद नफरत हो रही है मुझे इन बातों से। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मॉम को एक गलत फहमी हुई थी और भाई मैं भी मॉम की वजह से ही खामोश हूँ, वरना मैं उसका ऐसा हशर करती। हमारा समझदारी से काम करना मुझे अच्छा लगा। तुमने इस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दी। भाई वक्त और उम्र के साथ मुझे काफी सारी बातों की समझ आ गई है। इनफैक्ट मुझे तो आपके और डैड की तरह संजीदा और समझदार लोग अच्छे लगने लगे, और अब मैं अपनी शादी का फैसला भी बहुत सोच समझ के करूंगी। अच्छा लगा मुझे ये सुन के। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे लिए घर में कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल नहीं आएगा। थैंक यू सो मच भाई। मुस्कान की कॉल है, मुझे इससे बात नहीं करनी। लेकिन भाई इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? उसने मेरे कहने पर बात की, लेकिन मेरा नाम लेकर की, जबकि मैंने उसे मना भी किया था। ये तो खैर उसने बहुत चालाकी दिखाई, पर नहीं, बेवकूफ है, इडियट है। नहीं भाई सादा है, दिल की बहुत अच्छी है। तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। सही कह रही हूँ भाई। हाँ, पहले मैं चाहती थी कि आपकी शादी सुंबुल से हो, इसीलिए मुस्कान समझ नहीं आई थी मुझे, लेकिन अब मुझे मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। भाभी है मेरी वो। क्या कह रही है? यही कि मैं बात करूं उससे। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपके लिए तड़पता है, मिन्नतें करता है, और सबसे बढ़ के कि आप उसके लिए अहम हैं। अच्छी खुशबू आ रही है ना? बहुत अच्छी। अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद ना हम लोग सब मिलकर लूडो खेलें। जी। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे बाबा से मेरी शादी हुई और जब आशिर नहीं पैदा हुआ था, तो मैं और तुम्हारे बाबा बहुत अच्छा सा खाना खाते थे, उसके बाद लूडो खेलते और फिर बहुत सारी बातें करते थे। इतना एंजॉय करते थे, तुम्हें मालूम है हमें कभी कभी भी किसी तीसरे कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही हमारा दिल चाहता था कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं। इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। तो आप दोनों की जिंदगी में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आए? आए, बातें तो होती रहती हैं बेटा, कभी तुम्हारे बाबा की तरफ से, कभी मेरी तरफ से, और कभी उनकी फैमिली की तरफ से। फैमिली की तरफ से? हाँ, तुम्हें पता है क्या हुआ? एक दफा मैंने तुम्हारी दादी को कहीं आहिस्ते से सलाम कर दिया होगा, उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने तो तुम्हारे बाबा को शिकायत कर दी कि भाई ये तो बहुत बदतमीज लड़की है और मुझे अपने बेटे की शादी इस लड़की से नहीं करनी। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाबा ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, क्योंकि वो मुझे जानते थे, पहचानते थे। तुम्हें पता है, जिंदगी में अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए ना, तो वह सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और अपनी बीवी के लिए स्टैंड भी लेता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रजा तुम्हें जानता है ना। एंड आई एम श्योर कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऊंच नीच होगी भी जिंदगी में ना, तो रजा सब हैंडल कर लेगा। लेकिन मैं अभी बहुत गुस्से में है। देखो बेटा, आशिर तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता, और बिल्कुल ऐसे ही मदीहा रजा की बहन है, आ गया होगा उसे गुस्सा। लेकिन ये जो शौहर होते हैं ना, इनकी नाराजगी वक्ती होती है। तुम देखना, वो आएगा और तुम्हें मना लेगा। अरे तुमसे बातों में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई,
जाओ टेबल लगाओ, बाबा को और अपने भैया को बुलाओ। जाओ, शाबाश। मैं खाना लेकर आ रही हूँ। भाई अगर तुम्हारी बहन से दूर हो गए तो मेरा तुम्हारे करीब होना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे भाई को बहुत प्यार से मुस्कान की तारीफें करके समझाना पड़ा ताकि वो बात खत्म कर दे। नहीं करूंगा, इतनी आसानी से बात खत्म नहीं करूंगा। सही कहा मदिया ने, अच्छा लग रहा है मुझे। तुम मेरे लिए तड़पती हो, बात करना चाहती हो, हर हाल में बात करना चाहती हो। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, ये मार्केटिंग वाले भी ना। किसका नंबर है यार? देख लिया? क्या करूं, क्या करूं? पोइट्री भेज देती हूँ, ये सही रहेगा। What? रिप्लाई करो, कम ऑन, जल्दी। क्या? ऑफलाइन। मुस्कान, जी भाई। क्या बात है? यहाँ क्यों खड़ी हो? नींद नहीं आ रही थी। अपने भाई से नाराज हो? नहीं तो। आई एम सॉरी, वो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन बस वो शायद हीट ऑफ द मोमेंट था, इंटेंशन नहीं थी ऐसी।
ऐसी कोई बात नहीं है, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? मुझे पता है आप मुझे लेके ज़रा प्रोटेक्टिव हैं। इट्स ओके। बहुत अजीज हो मुझे, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस। दैट्स गुड। चलो फिर जल्दी से अपना मूड ठीक करो, क्योंकि आज तो आपकी बर्थडे है। अब बताओ, भाई से गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे तो याद ही नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा भाई कभी नहीं भूलता। मुझे तुम्हारी बर्थडे हमेशा याद रहती है। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। अच्छा मुझे अब बताओ, क्या चाहिए? मैं बताती हूँ। एक मुझे बेंटले चाहिए, ओह, रेंज रोवर भी चलेगी, लेकिन कलर मैं आपको बताऊंगी, रोजेलो रेड। अच्छा 2-3 प्लॉट भी अगर कर दे नाम पे तो मैं बुरा नहीं मनाऊं। अच्छा, तो मतलब ये गिफ्ट ना लेने वाली बात हुई है ना? गिफ्ट ही तो है ये, जो आपका है वो मेरे जीत गया। मैंने इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, रजा तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम यहाँ आ गई मुझसे बात करने। मैं और क्या करती, समझ ही नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आया तुम्हारी इस हरकत पर? मुझे बुरा नहीं लगा ये सब कुछ? सॉरी आंटी, गलती हो गई। देखो बेटा, रजा ने ना खुद से मदिया और आशिर के बारे में सोच लिया और तुम्हें इस बात का पैगाम दे दिया। अगर वो मुझसे इस बात का जिक्र करता ना तो मैं कभी भी उसे ये इजाजत ना देती। तुम्हारे सामने ही है, मदिया के लिए कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, मगर वो सबको ठुकरा रही है। कोई कमी नहीं है उसे रिश्तों की। और आशिर के लिए तो वो कभी भी हाँ नहीं कहेगी और बिल्कुल ठीक करेगी। क्या फायदा कि अगर अपने ही घर वाले दूसरों के सामने आपको जलील करें, आपको बदनाम करें। ठीक कर रही है बिल्कुल मदिया। आंटी आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया था गलती से। छोटी सी गलती नहीं है ये। और बेटा, रजा तुम्हारा शौहर है, तुम्हें तो चाहिए कि उसकी छोटी से छोटी कही भी बात को भी ना अपने जहन में रखो, ख्याल रखो। आइंदा रखूंगी। प्लीज आप रजा से बात करें। मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी मामले के दरमियान में नहीं पड़ना चाहती। तुम जानो, तुम्हारा हस्बैंड जाने। वो बहुत नाराज हैं, बहुत ज्यादा। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं क्यों कहूंगी? मैं इस मामले के बीच में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। तुम्हारा शौहर है, अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो तुम्हें चाहिए कि उसका ख्याल रखो, अपने आप को चेंज करो, बदलो अपनी आदतों को। ये थोड़ी कि घर की कोई छोटी सी बात हुई और जाकर फौरन अपने घर वालों को कह दी। ये तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी कैसी तरबियत की है तुम्हारे पेरेंट्स ने। कम इन। जी मलिक साहब। रजा सर, ये बॉस ने फाइल भेजी है पिटीशन की। उन्होंने कहा आप एक नज़र देख लें और फिर फाइनेंस में भेज दीजिएगा। मलिक साहब, इसी कंपनी के साथ आज हमारी मीटिंग थी ना? जी हमारी आज 26 को मीटिंग थी इनसे, लेकिन रात को इनकी मेल आ गई थी कि अब ये 27 को आएंगे। आज डेट क्या है? 26। ठीक है, ये अप्रूव्ड है, आप जाइए। ठीक है, थैंक यू।
आसद, मुझे तुमसे एक काम है। मिस दामिया और फराज को मेरे पास भेजा। फराज साहब को मैसेज दे देता हूँ, लेकिन मिस दामिया आज लीव पर है सर। लिया? अच्छा ठीक है, फराज को भेज दो। आखिर है कौन ये? रजा, जो बात हुई थी होकर खत्म हो गई। मुझे गुस्सा था, मैंने उसका इजहार किया। तुम्हारी गलती थी, तुमने उसकी माफी मांग ली। मुझे यकीन है तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ मैं ले जाऊं। नहीं, फिर भी पता तो चले। क्यों नहीं जाना चाहती? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। कल तुम कॉल करी थी, मैं काम में बहुत फंसा हुआ था। कॉल्स तो मैं आपको आज भी कर रही थी, लेकिन आपने पिक ही नहीं की, और फिर एकदम से बस मैसेज कर दिया बाहर आ जाओ। जरूर आंटी ने समझाया। साजदा, किचन के कैबिनेट्स कितने दिनों से नहीं किए हैं तुमने? आज प्लीज ये खत्म करके ना कैबिनेट साफ कर। मतिया क्यों नहीं उठी अभी तक? गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आज तो भाई खूब सोई है मेरी बेटी, है ना? नाश्ता बनवा दो। नहीं मॉम, अभी नहीं करना मुझे। क्यों भाई, ये क्या बात है? आधा आधा दिन तुम लोग भूखे रहते हो, खाना नहीं खाते हो, सोते रहते हो, और फिर नाश्ता भी नहीं करना। वेरी बैड। नाश्ता अच्छे तरीके से करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा किसने कहा है? सब डॉक्टर्स कहते हैं, पूछ लो जाकर। मुझे नहीं पूछना मॉम किसी डॉक्टर से। बेटा, वो सुबह मुस्कान आई थी। अच्छा, बात हो गई उसकी भाई से? नहीं, रो रही थी, बहुत मिन्नतें कर रही थी। मुझे कह रही थी कि रजा मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बीच में मत डालो, तुम जानो और रजा जाने। मॉम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। उस बेचारी को तसल्ली देके भेजती वापस। है? हाँ। अच्छा मॉम, मैं ना फ्रेश होने जा रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट में लिए बनवा दें, ठीक है? थैंक यू।
शुक्र है अब ये नॉर्मल है, कोई गुस्सा कोई नाराजगी नहीं है इससे। अच्छा शुक्र है। साजदा, नाश्ता बनाओ मदिया के लिए। चले कहाँ ले आए हैं? देखो रजा कहाँ ले आए हैं मुझे बताएं पहले। जस्ट ट्रस्ट मी, इट विल बी फन। चलो तो सही। अच्छा एक काम करो, क्लोज योर आईज। क्यों? ट्रस्ट मी ना। मुझे नजर कैसे आएगा? गिव मी योर हैंड, आई विल वॉक विद यू। चलो क्लोज योर आईज। रजा मैं गिर जाऊंगी। नो पीकिंग, नो पीकिंग। रजा मैं गिर जाऊंगी, कहाँ लेके आए हैं? अच्छा बस आंख ही नहीं खोलनी। आ जाओ आ जाओ। Keep them हाँ, मैं close. गिर Keep जाऊंगी। them close. No no no. I'll fall. I've got you. Don't worry. अच्छा. And open. Surprise. आपको याद था? हाँ तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन आपने रात को विश नहीं किया था, मुझे लगा। छोड़ो। ये बताओ कैसा लगा? It's beautiful, thank you. I have one more surprise. Do you like it? I love it. Do you wanna help me put it on? Yeah. Thank you. Cake. Candle? Yes, the candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. My room. One more thing.